या ठिकाणी रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टीचे सभागृह नेते परेशदादा ठाकूर यांचे अतिशय सच्चा आणि अभ्यासू सरदार म्हणून ज्यांची ओळख आम्ही पाहिली ते सभागृह नेता चषकाचे आयोजक प्रशांतदादा खानावकर साहेब, रायगड प्रीमियर लीगचे दमदार नेतृत्व, आपलं सहर्ष स्वागत. आणि त्यांच्या समेत आपण पाहू शकाल डेंजरस फलंदाज बाला यांना आपण पाहतो की मित्रांनो तलोसेची नाईट स्पर्धा असू द्या, एक काल आपल्या फलंदाजीने ज्याने गाजवला, बाला आपलंही सहर्ष स्वागत करतो आम्ही या स्पर्धेच्या वतीने आणि त्यांच्या सर्व साथी सहकाऱ्यांचं सहर्ष स्वागत. तब्बल यावं योगायोग बघा 9 वर्षांनी ही मॅच तुम्हाला पाहायला मिळते प्रशांतदा, पेंदर विरुद्ध नावडे 9 वर्षानंतर ही मॅच आणि ती 11व्या वर्षामध्ये ती म्हणजेच याच मैदानावरती अर्णव मैदानावरती आपल्याला इथे पाहायला मिळते. तो चलेंगे मैदान की तरफ, सिक्का उछला जीबा 11 गांव पेंदर के पक्ष में और पहले निर्णय लिया है फील्डिंग करने का. और क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में साहिल खानावकर ने 49 रनों की धुआंधार पारी और पाइपर 2 बड़े मैच के 2 बड़े खिलाड़ी. ओ प्रथमेश नेरुलकर ISPL में जिसे टिकट मिला है अगले साल वो जरूर नजर आएंगे, क्रिश को माफ कीजिएगा. लेकिन इस समय ये लंबे कद के गेंदबाज प्रथमेश की पहली गेंद बिल्कुल डॉट नजर आती हुई, शुरुआत काफी बेहतर. जिस बल्लेबाज ने पहले मैच में धमाकेदार शुरुआत दी थी वही साहिल स्ट्राइक एंड पर है. 50-55 का टारगेट 5 ओवर में काफी महंगा गिरता है, तो 4 ओवर में कम से कम 45 के भीतर जाना चाहिए. 9 साल के बाद तो मैच बना है पहला, तो शायद अपनी जीत की तरफ जाने का प्रयास दोनों भी टीमें करेगी और कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है. अमदा ट्रॉफी में बने रहना है तो ये मैच जीतना भी दोनों भी टीमों के लिए, मतलब किसी को एक को जीतना है और दोनों भी टीमों के लिए ये मैच काफी इंपॉर्टेंट जाना जाता है. 2 सलामी आरंभिक बल्लेबाज देख सकते हैं जहां पर साहिल और प्रथमेश. इस बार भी रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास, लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद. डॉट बॉल की समाप्ति, लगातार का ये दूसरा डॉट बॉल और दोनों गेंदों के ऊपर रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास इस मर्तबा करते हुए बल्लेबाज आप देख सकते हैं साहिल खानावकर. थोड़ा सा यहां पर दबाव में डाला है पहले पावर पे के ओवर में, सीधे बल्ले से रन निकालना भी बहुत जरूरी है. 2 खिलाड़ी बाहर है, एक मिड विकेट रखा है, एक एक्स्ट्रा कवर है, तो शायद गैप बहुत बड़ी आपको सिर्फ ढूंढना है, यही काम करना पड़ेगा. रिवर्स के जोखिम उठा रहे लगातार. लाउडा पील की गई थी, इस बार ठंडी में थोड़ी सी परेशानी हो रही है बल्लेबाजी करने के लिए. डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई, क्या कर रही है इस वक्त ये बल्लेबाजी. 3 गेंदे डॉट किया, वही साहिल है जिन्होंने 49 की धुआंधार पारी खेली थी और अपना पहला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इस टूर्नामेंट में जीता था. ये लीजिए अर्णव मैदान, आई बर्ड व्यू यानी कि ड्रोन कैमरे की सहायता से आपको पूरी तरीके से आपके मोबाइल सेट टीवी सेट के ऊपर दिखाया जा रहा है पूरा वर्तुलाकार ये क्रीडांगन. और ये क्या जबरदस्त आउटफील्ड शॉट. अच्छा, इस बार मिड ऑन में कोई मौजूद नहीं है, बीट कर दिया इस समाधान को लॉन्ग ऑन की तरफ, गेंद सीमा रेखा पार. आखिरकार साहिल के बल्ले से पारी की शुरुआत, दमदार हिट 4 रन. शानदार चौका मिला. प्रशांतदा खानावकर इनको देख सकते हैं, एक जमाने के मशहूर बल्लेबाज बाला, इनको भी आप देख सकते हैं. इस बार भी गैप पे खेला जरूर, लेकिन दूर से यहां पर क्रिश आकर गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक वहां पर 1 रन मिलेगा. पावर प्ले का पहला ओवर अब तक गावदेवी जीबा 11 पेंदर टीम के लिए काफी अच्छा साबित होता हुआ. और पेंदर की भी हम जीबा 11 गावदेवी चैंपियंस ट्रॉफी देखते हैं दोस्तों. कड़क नियमावली के तहत हमेशा वो टूर्नामेंट रखी जाती है, किसी भी बख्शा नहीं जाता. 1 रन 5 गेंदों में अब तक केवल 5 रन. थोड़े से नाराज होंगे अपने आप से साहिल जरूर, लेकिन नाराज होने से पहले आपका विकेट अपनी टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए शायद वो खुद को थोड़े से कोस रहे होंगे कि रन नहीं बन पा रहे, लेकिन विकेट आपकी रहना बहुत जरूरी होगा नावड़े के लिए. ओ बल्ले का अंदर हिस्सा जरूर लगा, रिस्की रन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट हिट होता या शायद हुआ नहीं हुआ है. आई थिंक जी हाँ, बल्ले पर तो लगी है डेफिनेटली ये गेंद, लेकिन किस्मत का भी साथ मिला. ओवर की समाप्ति, इसी के साथ पहला ओवर समाप्त और पहले पावर प्ले के समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर बगैर विकेट कोई नुकसान के ऊपर 6 जय हनुमान 11 नावड़े.
तो पहले ओवर का खेल पावर प्ले का समाप्त हो चुका है। रन संख्या मात्र रुकी हुई है, टोटल 6 गेंदों के ऊपर 6 रन। अब दूर वाले छोर से तब्दीली, गेंदबाजी में परिवर्तन। लंबे गेंद का गेंदबाज क्रिश कोपरकर बॉलिंग मार पर आते हुए नितिन भाई भोईर, माजी सरपंच पेंदर, आपसे भी गुजारिश करेंगे आइए मंच के ऊपर। 23 तारीख से उनकी बड़ी नाइट टूर्नामेंट हमें नजर आएगी। उत्तम शेठ भोईर, आपका भी हम स्वागत करते हैं इस प्रतियोगिता के द्वारा। नेक्स्ट मैच 80-85 आई गावदेवी वाकड़ी टीम के कप्तान और उनके खिलाफ प्रणय 11 सहारा शिवकर। दो टीमों के बीच में बिल्कुल हमें बड़ी फाइट नजर आएगी। एक तरफ प्रणय मात्रे बाइकरमैन, तो एक तरफ 4 व्हीलर विजेता रमेश पवार। ये दो टीमों के बीच में काफी बड़ी, दो बड़े खिलाड़ियों के बीच में हमें मैच नजर आएगी। चलिए ज्यादा समय न व्यतीत करें, समाधान तुरंत फील्ड की रचना कीजिए। बहुत समय यहाँ पर इधर से उधर, फिर यहाँ पर शॉर्ट कवर के खिलाड़ी को शॉर्ट स्क्वायर लेग की, शॉर्ट्स बैक और स्क्वायर लेग की रीजन में यहाँ पर लाने की कोशिश। फील्डिंग रस्सी यहाँ हटाई गई है। 5 खिलाड़ी 30 सर्कल से बाहर होंगे। ओ शॉट ऑफ गुड लेन, घुटना टेका, पिछला पांव थोड़ा सा बेंड किया और शॉट को एक्सक्यूट करना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। प्रशांत खानावकर इस टीम के एक सबसे अनुभवी क्रिकेटर है दोस्तों, लेकिन थोड़े से क्रिकेट से यहाँ पर दूर रहते हुए देख सकते हैं इन यंगस्टरों के द्वारा इस सब नावड़े गांव की कमान है, क्योंकि अपने करियर में प्रशांत खानावकर, अजय कोहली जैसे ताकतवर बल्लेबाजों ने, एक काल बाला जैसे बल्लेबाजों ने एक जमाने में अपनी दहशत हमेशा बल्लेबाजी में छोड़ी है। बल्ले पर लगी दिशाएं थी गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आई। तब तक 1 रन पूरा और इसे 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक 7 रन। धीमी गति से यहां पर रन संख्या आगे बढ़ रही है। अब यहां से एक ही चांस देना पड़ेगा किसी एक बल्लेबाज को कि रन बनाने पड़ेंगे। कम से कम 40-45 के भीतर जरूर जाना जरूरी होगा, लेकिन फिलहाल अब तक रन बने केवल और केवल 7 रन। एक चौका साहिल खानावकर के बल्ले से आ चुका है, उनके ऊपर अपेक्षा रहेगी। वो इस बार लैप शॉट खेलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन अंतिम क्षणों में इरादा बदला उन्होंने और सीधा गेंद को खेला शॉर्ट स्क्वायर लेग के रीजन में। उठाएंगे तब तक 1 रन। एक के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले और सिंगल की मदद से स्ट्राइक एंड पर आएंगे बल्लेबाज प्रथमेश खानावकर। धनंजय बुआ मस्कर को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे योगदान इनका भी। हरिभक्त परायण, आपका भी स्वागत करेंगे। 5 रात्रि में काफी कमाल का योगदान उनका भी हमें देखने को मिलेगा। व्हाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल बात करेंगे 9 रन। ये तो किरण भली जानते हैं, किरण पाटिल कोच, ये सब जानते हैं, क्योंकि वो ताकतवर है, वो चलता फिरता कंप्यूटर है। पूरा मुआवना उनके पास रहता है, लेखा जोखा अपडेट पूरी तरीके से उनके पास रहती है, और इतने रात्रि तक भी फिर भी मैच का आनंद लेता है। उनके कहा था हमने कि ठंडी के बारे में क्या कहेंगे, तो पूछिए मत। लोपल टॉस बॉल टैप किया इस गेंद को, खुद गेंदबाज आकर गेंद को उठाए। इक्का दुक्का से काम नहीं बनेगा, यहाँ पर मुश्किल स्थिति यहाँ पर बन रही है। 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 10 रन। व्यक्तिगत साहिल खानावकर 6 गेंदों में 6, ये बल्लेबाजी नहीं है उनकी, क्योंकि पिछले मैच में 49 की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। प्रथमेश 4 में 3 बनाकर खेल रहे, 9 रन और एक एक्स्ट्रा की रन है, टोटल 10 बने अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की 2 गेंदें शेष यहाँ पर बची हुई है और आने वाले समय में कम से कम यहाँ पर 30 तो रन बनाने जय हनुमान 11 नावड़े टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। हार भी होते हुए ठंड भी गिर रही है, बॉल ट्रैवल ठीक से नहीं हो रही गेंद के ऊपर, बल्ले के ऊपर, उसकी वजह से शॉट सिलेक्शन में परेशानी हो रही है और इसका नतीजा यही हमें देखने को मिला है। मिस्टर स्ट्रो, गेंदबाज गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं, क्रिश को मिलती हुई सफलता और जय हनुमान 11 नावड़े टीम का यह पहला विकेट मैदान से बाहर। अंदर यानी कि महेश माथरे बल्लेबाजी के लिए आते हुए नंबर 3 के पोजीशन पर। पिछले मैच में फाइपर मिले थे गेंदबाजी में वहां पर साहिल को और 49 रन भी ठोके थे। ऐसा लग रहा है कि एक ही मैच में लेकर जाएगा सीधा मैन ऑफ द सीरीज की रेस में, लेकिन वो मुकाबले जीतने भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और थोड़ा सा दबाव, और इस मैच में मात्र केवल 6 रन उनके बल्ले से आए। अब नए बल्लेबाज महेश, ओ जोरदार गेंद डाली थी, अपील की थी पहले, यहां पर पैरों के ऊपर लगी गेंद लेग बिफोर द विकेट की, लेकिन क्या खूबसूरत ओवर हमें देखने को मिला। क्रीज को ऊपर करने किया है पलटवार, 4 रन देकर 1 विकेट, 2 ओवर का खेल समाप्त, 10 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर जय हनुमान नावड़े।
है, क्योंकि आपकी बड़ी टूर्नामेंट हम आप देखते हैं बार बार, और उसका सबक हर टीम लेती है, तो निश्चित तौर पर आपको भी नियमों का पालन करना जरूरी होगा। तो नई गेंदबाज हिमांशु नेरुलकर, अंडर 16 लेदर के गेंदबाज है। उस हिमांशु नेरुलकर के ऊपर गेंदबाजी की कमान यहां पर सौंपी है। देखेंगे यहां पर इस यंगस्टर खिलाड़ी के सामने कैसी बल्लेबाजी होगी। आधा है चंद्रमा और आधी रात, और ये सुहाने सफर में ये क्रिकेट का ये शानदार नजारा आपके सामने पेश होता हुआ। 10 के ऊपर 1 विकेट, यानी कि आने वाली 12 गेंदों में यहां से 30 रन नहीं बटोरेंगे तो फिर एक अच्छा टारगेट नहीं सेट कर पाओगे। तो फिर यहां पर 30 रन कम से कम चाहिए, क्योंकि हर एक के हिस्से में यही दिन नहीं रहेगा, क्योंकि पहले 2 ओवर जरूर गेंदबाजों के नाम पर रही, लेकिन क्या आने वाले 2 ओवर आप बल्लेबाज के हित में रहेंगे। फिलहाल रन जितने भी बनेंगे इसका मतलब यह नहीं कि मैच एक तरफा होगा। मैच काफी अच्छा हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 फैक्टर काफी रोल करेगा। वो लगातार पिछला पैर बेंड कर रहे, घुटने के बल पर खेलने के प्रयास कर रही है बल्लेबाज, लेकिन प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रही गेंदे बल्ले के ऊपर। लीजिए एक्शन रिप्ले आपको दिखाया जा रहा है। स्ट्रोक जो आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास कर रहे हैं मिड विकेट स्क्वायर लेग के ऊपर से, वो ठीक कनेक्ट नहीं हो पा रहे। एक और डॉट बॉल की समाप्ति, यानी कि 5 गेंदें खेली है प्रथमेश ने और केवल 3 रन अपनी टीम के लिए। इस बार स्लोवर 1 गेंद जल्दी पढ़ लिया और तलाश थी बड़े शॉट की, और अंपायर का इशारा डीप लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, 6 रन। बिल्कुल यहां पर रन आना आप चालू हो चुका है जय हनुमान 11 नावडे टीम के लिए। क्या बेहतरीन यहां पर छक्का देखने को मिला। बॉलर फिर से एक बार तैयार, वो टैप करने की कोशिश, बैक टू द बॉलर, रन आउट का चांस, हो डायरेक्ट बन सकता था। महेश पलट कर देखिए, दूसरा भी बन सकता था, लेकिन कैसे पलट कर देखेंगे। भाग मिल का भाग, ये परिस्थिति नजर आ रही थी और रन लेना बहुत जरूरी था, और तब तक वहां पर रन पूरा किया और रनों के साथ एक आगे बढ़ती हुई 17 पे पहुंची है अब तक यहां पर टीम जय हनुमान नावड़े। महेश को देख सकते हैं, महेश पात्रे ताबड़तोड़ बल्लेबाज है दोस्तों, और गेंदबाजी के मार्ग पर हिमांशु नेरुलकर। पहले गेंदबाज आए प्रथमेश नेरुलकर, फिर क्रिश कोपरकर, फिर हिमांशु नेरुलकर इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर। स्लोवर 1 गेंद, कैच हिट की मांग की जरूर है, समाधान गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं, बल्लेबाज आउट, एक और विकेट, तगड़ा विकेट महेश, बैक टू द पवेलियन। तर 80-85 आई गावदेवी क्रिकेट संघ वाकडी यांच्यासाठी शुभेच्छा येत आहेत मित्रांनो, की ज्या बैलाने अखंड महाराष्ट्र गाजवला असे महबूब बैलाचे मालक या ठिकाणी निखिल भाई यांच्या वतीनं, मेहरबान बैलाचे मालक यांच्या वतीनं निखिल भाई पडगे आणि राज पाटील एवन जोडीच्या वतीनं या ठिकाणी शुभेच्छा आलेत, त्यांचा आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। 17 के ऊपर 2 विकेट, यानी कि चौका आने के बाद तुरंत विकेट लेने की क्षमता दिखाई, लेकिन इनसाइड आउट शॉट बढ़िया खेला है, कवर्स की दिशा में गेंद जाएगी, एक्स्ट्रा कवर और कवर्स की दिशा में 4 रन। क्या बात है, दमदार संगीत। जब छुट्टियां लगती है तो छुट्टियां मनाने के लिए बीच के ऊपर अलीबाग, मुरुड, नागांव जैसी बीच के ऊपर सफर करते हैं, और यह बढ़िया संगीत, उससे बेहतरीन स्ट्रोक, क्या बढ़िया यहां पर पावरफुल बल्लेबाजी आते ही लगातार का यह दूसरा चौका, और यह महंगे ओवर की समाप्ति, यानी कि इस ओवर में रन आए टोटल 15, और क्या मजबूत स्थिति, आप 3 ओवर में रन बने 25, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर जय हनुमान 11 नावड़े।
तो चलिए बिल्कुल यहां पर फील्ड की रचना तुरंत कीजिए। टॉस के लिए आइए 80-85 आई गावदेवी 11 वाकड़ी के कप्तान और प्रणय 11 सहारा शोकर के कप्तान टॉस के लिए आइए। तेरच्याही ग्रुप चौने आणि बावऱ्या ग्रुप यांच्या वतीने देखील स्पर्धेला शुभेच्छा। ते देखील स्पर्धेचा आनंद घेतात मशावरून। क्या बात है, वाव जेवण है घेताना। तो चलिए बिल्कुल यहां पर 25 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी ओवर पारी का स्लॉग ओवर, बल्लेबाज तैयार। ओ प्रथमेश लगातार यहां पर थोड़ी सी परेशानी में नजर आते हुए हल्के हाथों से गेंद को टॉस किया ऑन साइड में। एक रन तू मैं फील्ड थोड़े से लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे थे और इसका फायदा पूरी तरीके से उठाया दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रन यहां पर पूरे करते हुए 27 बने। लगभग 40-35 का ये टारगेट जो है अपने गेंदबाजों के लिए जरूर सेट रहेगा। यही सोच के साथ इस मर्तबा खेलना पड़ेगा। हालांकि बल्लेबाज आप देख सकते हैं जहां पर सलामी के लिए आए थे प्रथमेश, उनके बल्ले पर सीधी गेंदें नहीं आ रही थी, लेकिन एक छक्का जो उनके बल्ले पर आ चुका है उससे आप यहां पर रनों की मोहर चालू हो चुकी है उनकी ओर से। प्रति ओवर यहां पर आप 12 आएंगे, यानी कि इस ओवर में तो कम से कम 37 तो बन ही सकते हैं, लेकिन उससे अधिक यहां पर 2 बड़े शॉट अगर आते हैं तो रन बनने के चांसेस भी हो सकते हैं। 5 गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ है। पारी का आखिरी ओवर, फिर सेकंड इनिंग को शुरुआत होगी। चेसिंग के लिए उतरेगी जीवा 11 गावदेवी। पेंदर टीम ये लगातार सबब बनी है, लगातार परेशानियां बनी है कि एक ही तरफ आपका स्ट्रोक है जो आड़े बल्ले से लगातार आप कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि बाकी मैदान आपके लिए खुला नहीं है। कवर्स और लेकर सीधा थर्ड मैन का एरिया पूरी तरीके से खाली है। केवल एक लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी, वो भी वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ एक खिलाड़ी रखा गया है, लेकिन लगातार की जो गेंदें हैं आप ऑन साइड में मारने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर 4 प्रोटेक्शन आपके लिए तैनात किए गए। स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, ये ऑन साइड की रचना यही प्रयास कर रहे थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लेकिन आखिर बार कामयाबी जरूर मिलेगी और ये मिलता हुआ दमदार हिट, सीधा 6 रन। तीन ओवर का खेल यहां से बचा हुआ है। लगभग ऐसा लग रहा है कि एक सम्मानजनक टारगेट की तैयारी में इस बार भी उड़ाने का प्रयास किया है। फील्डर है वहां पर बाउंड्री के नजदीक। प्रथमेश लंबे कद के खिलाड़ी होने का यही फायदा होता है और इसी के साथ ये कैच पकड़ा, बल्लेबाज होंगे आउट। शाही गावदेवी वाकड़ी टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए। इस बार कैलाश होंगे कप्तान या फिर वही प्रतीक कुटले? चलिए इस बार के कप्तान ही संभालेंगे। और आइए कप्तान, उनके खिलाफ प्रणय 11 सहारा शुकर, दोनों के बीच में बिल्कुल टॉस किया जाएगा। आज की रात्रि का वो आखिरी मैच, जो जीतेगा वो सुपर 12 वापस आएगा इस टूर्नामेंट को फिर कवर करने के लिए, और जो हारेगा मात्र उसको अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। बिग फाइट, एक तरफ रमेश पवार तो एक तरफ वासुदेव आंग्रे, इनकी चुनौती होगी। लेकिन तब तक 2 गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ है। रन बने 33 3 विकेटों के नुकसान पर। चलिए शॉट अच्छा है, फ्लैट हेड जरूर खेला, लॉन्ग लेग और फाइन लेग की तरफ गेंद, वन बाउंस सीमा रेखा पार, मच नीडेड बाउंड्री, 4 रन। क्या बात आहे, कोपरोली गावचा रोशन दादा यांचं हे दमदार संगीत आपण ऐकलं। 11 वर्षामध्ये ही स्पर्धा आपण एन्जॉय करतो मित्रांनो, आणि यंदाही 2 बाईक्सही ही स्पर्धा तुमच्या भेटीसाठी आली। डे नाईट फॉर्मॅट, आणि मागच्या वर्षी दमदार स्पर्धा आम्ही देखील पाहिली। 2026 मध्ये तितकीच दमदार स्पर्धा, आणि शेवटच्या बॉलवरती ठोकलेला षटकार कदाचित धाबांची मोहर देऊन जाईल। धाबा झाल्या धावफलकावरती 37 आणि या 6 43,
म्हणजे विजयासाठी आता या रात्रीमध्ये 24 बॉल 11.00च्या सरासरीनं 44 धावांची गरज. दमदार धावा ठोकल्यात. आता समाधानचं टेन्शन थोडंसं वाढलं असेल की या कडकडत्या गुलाबी थंडीमध्ये धावांचा पाठलाग होईल का, यासाठी किती प्रयत्न करावे लागतील ही तुम्हाला येणारी वेळ आणि कालच सांगेल. परंतु तत्पूर्वी आपण टॉस करूया. प्रणय 11 सहारा शिवकर आता चॅम्पियन झाला 5 स्टार व्हिगरच्या स्पर्धेमध्ये आणि त्यांच्या समेत फाईट असेल रमेश पवार आऊ पवार यांचा संघ 80-85 आई गावदेवी क्रिकेट संघ वाकडी. आजच्या रात्रीतील शेवटची मॅच. तर टॉस करण्यासाठी मी रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष तथा रायगड प्रीमियर लीगचे उपाध्यक्ष आणि सभागृह नेता चषकाचे दमदार आयोजक प्रशांतदादा खानावकर यांना विनंती करतो की आपण यावं आणि आपल्या शुभ हस्ते मॅन या ठिकाणी टॉस आपण करावा. आजच्या रात्रीतील शेवटची मॅच. छापा आणि काटा. हेड्स छापा इज कॉल. शिवकर संघाने टॉस जिंकला. प्रत्येक निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचवा. बॅटिंग चला बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. म्हणजे वाकडी संघाला जे हवंय ते या ठिकाणी मिळालंय. वाकडी संघ तुम्हाला फिल्डिंग करायची आणि शिवकर संघानं निर्णय घेतलाय बॅटिंग करण्याचा. तर इथे आपण सन्मान करूया मित्रांनो. खऱ्या अर्थानं आज रोहित यांचे मामा परिवार देखील आम्ही सातत्याने पाहिलं. ते प्रशांतदादा खानावकर यांचा इथे शुभ सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीनं करूया. रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असोसिएशनच्या या नात्यानं आज आपण पाहू शकाल अनेक स्पर्धेसाठी ज्यांचं दमदार योगदान. रायगड प्रीमियर लीग सारखी संकल्पना आपण त्यांच्या माध्यमातून पाहतो. मग अनेक खेळाडू ISPL सारख्या मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये आपण खेळताना पाहतो आणि आज आपण पाहू शकाल त्यांचा इथे शुभ सन्मान. या स्पर्धेचे आमचे दमदार आयोजक रोहित पाटील 12 किंग यांच्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी त्यांचा शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने इथे करत आहोत. त्याच्यानंतर एकेकालचा डेंजर फलंदाज आजही आम्हाला आठवतो मित्रांनो की वादली फलंदाजी बाग 11 तलुजाच्या मैदानावरची नाईटची ती कोण विसरेल मित्रांनो. तो म्हणजेच बाला उर्फ रुपेश यांचा इथे सन्मान आपण देखील करूया. बाला यबा आत्ताच्या घडीमध्ये आपण पाहतो उलटी टोपी घालून आला चिचपाड्याचा बाला आणि एकेकालचा बाला नावडे क्रिकेट संघाचा निस्ता मैदानावरती उतरला तरी बाला 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 फक्त आवाज तुम्हाला पाहायला मिळाला. आणि ती अपकमिंग टुर्नामेंट बाग 11 तलोजाची प्रसिद्ध आय थिंक फेब्रुवारी महिन्यामध्ये आपल्याला पुन्हा एकदा नच्चूशेठ पटेल यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. तर या ठिकाणी आपण बालाचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं. त्याच्यानंतर प्रशांत खानावकर साहेब यांच्या समेत आलेले त्यांचे साथी मित्र परिवार. तर धन्यवाद सर्वांचे मनापासून आभार. आणि जाऊया आता कॉम बॉक्स मध्ये जिथे जोडले जातील मनोहर पाटील वाजे. धन्यवाद. आज की पूरी रात हमने सुनी थी. रुपेश पाटिल सर उनको भी देख सकते हैं. मैन फ्रॉम जन्यूली पेन. तो मुकाबला शुरू हो जाएगा. 24 गेंदों में 44 रनों का टारगेट है. अंतिम क्षणों में रन जोड़े थे जहां पर नावडे क्रिकेट टीम ने समाधान भोईर के ऊपर पूरी तरीके से आक्रामक रवैया अपनाया था. उससे पहले हिमांशु के ऊपर 15 आए थे और अंतिम ओवर में 18 आए. उन्हीं के बदौलत 43 बने और 44 रनों का टारगेट मुकाबला जीतने के लिए. किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, कौन जाएगा सुपर 12 में, कौन होगा खुश कौन होगा मायूस, इसका इन सवालों के जवाब मैदान के अंदर हमें मिल जाएंगे. अच्छा मुकाबला चलेगा. कड़ा संघर्ष होगा गेंद और बल्ले के बीच में. लेकिन कड़कड़ाती ठंड है. बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है. ओस गिर रही है मैदान में, शबनम गिर रही है. लेकिन अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा. दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं हम देंगे और क्रिकेट की इस बेहद खूबसूरत दुनिया में हम निकल जाएंगे. मुकाबला शुरू हो जाएगा. सुजीत पाटिल और विश्वास पाटिल पारी की शुरुआत करने के लिए पहुंचे. पिछले मुकाबले में सुजीत पाटिल ने जबरदस्त शुरुआत की थी अपनी टीम के लिए और एक तरफा मुकाबले में जीत अर्जित की थी. समाधान का फिनिशिंग टच शामिल था. लेकिन यहां पर सामने होंगे साहिल खानावकर जिन्होंने इस आमदार ट्रॉफी 2026 का पहला फाइपर पहले मुकाबले में 49 बनाए थे बल्ले से और गेंदबाजी से 2 ओवर फेंके थे. 6 रन खर्च कर 5 सफलता जिनके नाम के ऊपर रही थी. यहां पर जरूरत है टीम को अच्छा प्रदर्शन की. क्या अच्छा प्रदर्शन दे पाएंगे? नावड़ी जाएगी सुपर 12 में या फिर पेंदर उनका रास्ता रोकेगी? मजा आएगा मुकाबले में.
घड़ी की ओर हम नजर डालेंगे दोस्तों, तो 1:49 और इसके बाद हमारा एक मुकाबला शेष है। थोड़ा सा सहयोग करना है, फास्ट क्रिकेट आपको खेलना है। साहिल खानावकर तैयार है, स्ट्राइकर एंड के ऊपर सुजीत पाटिल, नावड़े बनाम पेंदर। दिलकश नजारा, नजरें बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। हमारे लाडले आयोजक रोहित पाटिल, बिल्कुल ठंड है और माहौल है बना दिया है इन टीमों ने। अच्छा क्रिकेट की उम्मीद हम कर रहे हैं। विश ऑल द बेस्ट दोनों टीम को, ढेर सारी शुभकामनाएं। अंपायर का इशारा आएगा, लेट्स प्ले, गेम इज ऑन। सुजीत पाटिल ऑन स्ट्राइक, साहिल खानावकर ऑन टू द अटैक। फर्स्ट बॉल, फर्स्ट डिलीवरी, पहली गेंद। मिड ऑफ में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं था, पीछे लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी जरूर मौजूद है। सिंगल के साथ खाता खोला बल्लेबाज सुजीत पाटिल ने। 44 रनों का टारगेट है सामने। पहले पावर प्ले का ओवर काफी अहम माना जाता है जब 4 ओवर के मुकाबले होते, और पहले पावर प्ले में पावर कौन दिखाएगा यह भी देखने वाली बात बनेगी। पिछले मुकाबले की बात करेंगे, विश्वास पाटिल बड़ा स्कोर नहीं अर्जित कर रहे थे, 0 रनों के ऊपर वापस गए थे, लेकिन इस बार टीम उनके ऊपर भरोसा कर रही है। जिम्मेदारी भरी पारी खेलेंगे या फिर साहिल खानावकर, अच्छी गेंदबाजी जारी रहेगी। जबरदस्त मुकाबला चलता है। दूसरी गेंद लेकर लंबे रनअप के साथ तेज गेंदबाजी करने के लिए साहिल खानावकर। विश्वास पाटिल, गेंद हवा में है, मौका बनेगा। दूसरी गेंद और सफलता मिल जाएगी साहिल खानावकर को। विश्वास पाटिल, आज की रात आपकी नहीं है बल्ले से पहला बड़ा झटका। पहली गेंद के ऊपर सिंगल, दूसरी पर आई सफलता महसूस कर रही है मैदान के ऊपर। जिम्मेदारी साहिल खानावकर। जीवा 11 गांव देवी पेंदर, उनके खिलाफ जय हनुमान नावड़े। अच्छा मुकाबला है, दोनों टीमें एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे की कमजोरी पहचानते जानते हैं। समाधान भोईर आएंगे, तीसरे नंबर के खिलाड़ी। प्रेशर पहली गेंद से ही दबाव नजर आया। विश्वास पाटिल ने बड़े स्ट्रोक की तलाश की, बल्ले का किनारा लगा और सीधी गेंद हवा में तीर की तरह सीधी हुई। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और पहला सदमा लगता बा पेंदर क्रिकेट टीम को। अब साझेदारी की जरूरत है। पहले पावर प्ले का ओवर, साहिल खानावकर। अगली गेंद समाधान के लिए, गैप में गेंद है, मिड विकेट का खिलाड़ी इंटरेस्टेड है, कोशिश जरूर होगी। लाजवाब ये फील्डिंग है, ये एफर्ट्स इस स्तर के ऊपर, इस परिस्थितियों में, इन हालातों में आपसे चाहते हैं। सनी वहां पर मौजूद थे, रन बचाए अपने टीम के लिए, टोटल 2। लाजवाब फील्डिंग का नजारा। इसी तरीके से आपकी टीम में अच्छे फील्डर होना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि कभी बल्लेबाज आपके लिए रन बनाता है, नहीं बनाता है, गेंदबाज रन रोकता है, विकेट लेता है, नहीं लेता है, लेकिन एक अच्छा फील्डर आपके लिए हमेशा से रन बचाता है। और क्रिकेट में मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा है। सीधे बल्ले से इस बार डाउन द ग्राउंड, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, गेंद जाएगी सीमा पार। समा भोईर के बल्ले से पहला छक्का। लगातार 3 छक्कों के लिए बिल्कुल 2000 का इनाम है सुजल भोईर के माध्यम से। लगातार और 2 आते हैं तो 2000 का बम्पर प्राइज है समा के लिए। मिड ऑन को क्लियर करेंगे इस बार, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी, मिसफील्ड, गेंद सीमा रेखा पार, मिल जाएगा छक्के के बाद राहत की सांस दिलाने वाला एक और चौका। सो मच। मुकाबले में अब तक जो खेला वो डिफेंस था, अब अटैक की बारी है और अटैकिंग बल्लेबाजी मैदान के अंदर शुरू हो चुकी है। 13 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अंतिम गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, खिलाड़ी मौजूद थे मिड ऑफ में, मना किया इस रन के लिए। अंतिम गेंद आएगी डॉट। पहले ओवर में रन आए 13, अब समीकरण बचेगा, आंकड़ों का गणित हमसे कह रहा है 18 गेंदे और जीतने के लिए 31 रनों की कंपलसरी है जरूरत।
प्यार के दीवानों के लिए धुन, प्यार में धोखा खाने वालों के लिए ये डीजे नितिन के माध्यम से सुनहरा नजराना था। लेकिन ये सभी क्रिकेट के दीवाने कड़कड़ाटी ठंड में इस खेल के प्रति बेशुमार मोहब्बत लेके जो भी मैदान के चारों ओर मौजूद है, उन सभी का शुक्रिया दोस्तों। मुकाबले में मजा बरकरार है। 18 गेंदे और जीतने के लिए 31 रनों की है आवश्यकता। कौन जीतेगा बाजी, कौन जीतेगा मुकाबला, मुकाबले में मजा पूरी तरीके से मौजूद है। अच्छी लड़ाई चलती हुई, दोनों टीमें जीत के लिए मेहनत संघर्ष चलता हुआ बीच मैदान के अंदर, क्योंकि लड़ाई जीती जाती है जोश जुनून और जज्बे से, क्योंकि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। यहां पर हिम्मत आपको दिखानी होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। गेंदबाज तैयार, दूसरा ओवर लेकर यश खानोकर। 18 गेंदे 31 रनों की है जरूरत। पहली गेंद छोटी गेंद थी, स्कूप किया, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, सुरक्षित स्ट्रोक है सुजीत पाटिल के बल्ले से। दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर पहला चौका। आधा चांद, अधूरे की ख्वाहिश में हमेशा इंसान रोता है, लेकिन भूल जाता है कि आधा चांद भी बेहद खूबसूरत होता है। और ये खूबसूरत नजारा आमदा ट्रॉफी में हम देख सकते हैं। 17 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर आंकड़े बदल जाएंगे। 17 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए 27 रनों की अभी भी है आवश्यकता। जिसे कहते हैं ना, तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई ले नहीं सकता, अगर उसकी रहमत हो तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरा कभी हो नहीं सकता। और इसीलिए यह संघर्ष जारी है। अंतिम गेंदें 17 और जीतने के लिए 27 रनों की अभी भी जरूरत है। सुजीत पाटिल समाधान भोरिया जोड़ी जम चुकी है मैदान में। विकेट चाहिए हर हाल में। जय हनुमान नावड़े क्रिकेट टीम को विकेट की तलाश जरूर होगी। अब फील्ड प्लेसमेंट हम देख सकते हैं सुजीत पाटिल के लिए, क्या बात है, अच्छी कप्तानी है। डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद है, लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है और बिल्कुल फाइन लेग में एक खिलाड़ी 30 गज के बाहर। यह अच्छा स्ट्रोक है, गैप ढूंढने में मिलेगी कामयाबी। क्या बात है, जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा पेश हो रहा है। सुजीत पाटिल ऑन फायर, बैक, दूसरा चौका। सोच अच्छी थी कप्तान की, लेकिन मैं कहूंगा थोड़ी सी खराब सोच यश खानोकर गेंदबाज की। यदि अपने प्रोटेक्शन ऑन साइड में 4 खिलाड़ी लेकर रखे तो गेंद ऑफ स्टिक के बाहर क्या कर रही है, ये थोड़ी सी गलत सोच थी और उसी का पूरा फायदा उठाया बीच मैदान में बल्लेबाज सुजीत ने। रन बने हैं 21 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीतने के लिए अभी भी 23 रनों की आवश्यकता है। 23 जीतने के लिए 16 गेंदे और जीतने के लिए 23 रनों की है जरूरत। गेंदबाज यश खानोकर एक बार फिर से है तैयार। थोड़े से दबाव में नजर आएंगे क्योंकि पहली 2 गेंदों के ऊपर 8 रन खर्च हुए हैं। ओवर द विकेट से तैयार। सुजीत के लिए बाहरी किनारा था, खिलाड़ी फाइन लेग में इसी के लिए है। थोड़ा से फंबल जरूर हुए, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। सुजीत की मांग है। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट मैदान के अंदर हमें देखने को मिली। जैसे कहते हैं ना, एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जहां स्ट्रगल नहीं होता वहां सक्सेस भी नहीं होती। और यहां सक्सेस किसको मिलेगी, मेहनत जारी है, स्ट्रगल जारी है गेंद और बल्ले के बीच में। लेकिन यश खानोकर पहली 3 गेंदों के ऊपर 10 रन उन्होंने खर्च करे हैं। 23 रन बने। जीतने के लिए 21 रनों की अभी भी है आवश्यकता। मुकाबला कभी भी बदल सकता है, ये क्रिकेट है, यहां पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। कुछ विकेटें मुकाबले में जर्मन नावड़े क्रिकेट टीम शिरकत करेगी। क्या कमबैक होगा, पलटवार की कोशिश करी जाएगी। तीसरे अंपायर की मांग है, अंपायर रिव्यू। नो बॉल, तो बिल्कुल ये गेंद आएगी नो बीमर। इस गेंद के ऊपर रन मिलेगा, केवल नो बॉल का 1 रन है। यस, एक 22 का रन आएगा, बिल्कुल 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। 25 रन बने हैं। फ्री हिट का मौका बनेगा। स्ट्राइकर इनके ऊपर होंगे समाधान भोईर। समाधान की बात करेंगे जिन्होंने 4 गेंदें खेली है, 12 रनों का योगदान दिया है। समीकरण बचेगा 15 गेंदें और जीतने के लिए
19 रनों की अभी भी है जरूरत, थोड़ी सी हावी है जीवा 11 गांव देवी पेंद्र क्रिकेट टीम। स्कोरिंग कंपैरिजन हम देखेंगे, पहले 2 ओवर में रन नहीं बन रहे थे पहले सत्र में बल्लेबाजी करते समय जर्मन नावडे के साहिल के आउट हो जाने के बाद, लेकिन उसके तत्पश्चात अंतिम क्षणों में लड़ाइयां हुई और जैसे जैसे 43 पर पहुंचे और 44 का टारगेट। क्या मैदान के अंदर मुकाबला बनेगा, कुछ विकेटों की तलाश है, फ्री हिट की गेंद है, समाधान भोईर ऑन स्ट्राइक, इसका फायदा उठाना चाहेंगे, क्या नतीजा आएगा इस गेंद का। अगली गेंद फ्री हिट, समाधान के लिए गेंद, खिलाड़ी पीछे मौजूद, 1 रन तो आसानी के साथ है। फ्री हिट का था यह गेंद, 1 रन का इजाफा होता। अब हम सिंगल की मदद से छोर बदलेंगे बल्लेबाज, आने वाली 14 गेंदें और जीतने के लिए 18 रनों की अभी भी आवश्यकता। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच चाहिए दोस्तों। क्रिकेट में मुकाबला छोड़ना मना है, डरना मना है, डर के आगे हमेशा जीत छुपी होती है। जैसे कहते हैं ना, पैरों में मोच और छोटी सोच कभी किसी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। और सही तरीके से मैदान के अंदर कौन क्रिकेट खेलेगा, अभी तक मुकाबला खत्म नहीं हुआ, बराबरी पर खड़ा है, 14 गेंदें और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। गेंदबाज यश खानावकर इस ओवर की अगली गेंद, 5वीं गेंद लेकर चलेंगे। सामने होंगे सुजीत पाटिल, जिन्होंने अब तक 2 चौके दिखाए इस सत्र में। ओवर द विकेट से गेंदबाजी, यश सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश थी, बल्ले का बाहरी हिस्सा लगा, डीप एक्स्ट्रा कवर में गेंद को फील्ड करा गया। 1 से ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित अपने क्रीज में पहुंचते हुए 1 रन से पारी आगे बढ़ जाएगी। रन बने हैं टोटल 27 रन, 13 गेंदें और जीतने के लिए 17 रनों की अभी भी आवश्यकता है। यह गेंद काफी हद तक तय करेगी इस मुकाबले का भविष्य। 13 में चाहिए 17, क्या डॉट आएगी, विकेट आएगा या फिर बाउंड्री आएगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी टीम खेल रही है, लड़ रही है, हम तो सिर्फ इंटरटेनमेंट चाहते हैं। हाई वोल्टेज मुकाबले, दिल को धड़काने वाली लड़ाइयां हम देखना चाहते हैं। 13 गेंदें 17 रन। डाउन द ग्राउंड खेला, खिलाड़ी पीछे लॉन्ग ऑन में आते हुए, 1 ही रन है, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। 2 ओवर की भी समाप्ति और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 28, 28। अब जीतने के लिए आने वाली गेंदें 12 और 16 रनों की है जरूरत। नितिन, जब भी साथ होते मजा आता है। रात में अक्सर वही जागता है दोस्तों जो प्यार का मारा हो या फिर प्यार में हारा हो, लेकिन ये प्यार के दीवाने नहीं, क्रिकेट के दीवाने हैं। उन सभी का एक बार फिर से शुक्रिया। 28 बने, समीकरण बचा है, अंतिम गेंदे 12 और जीतने के लिए 16 रनों की आवश्यकता। कौन जीतेगा बाजी, कौन जीतेगा मुकाबला, अभी तक इन सवालों के जवाब हमारे सामने पेश होंगे। आने वाली 12 गेंदों के ऊपर इन सवालों से पर्दा उठेगा। रेस चाहे गाड़ियों की हो या क्रिकेट की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त आने पर गियर बदलते हैं। गियर कौन बदलेगा, क्या गेंदबाज हावी हो जाएंगे। 12 गेंदे 16 रन। पहली गेंद ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरी, दबाव साफ नजर आता हुआ। वरद खानावकर मैदान के अंदर गेंदबाजी में आए हैं। टीम की रन संख्या की बात करेंगे 29, 29 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर खोया था पहले ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर विश्वास पाटिल को, लेकिन उसके बाद क्या साझेदारी बनी है सुजीत पाटिल और समाधान भोईर के बीच में। 6 में 12 बनाए हैं सुजीत ने और समाधान की भी शानदार बल्लेबाजी का नजारा अब तक हमें देखने को मिला। 6 में 14 समा भोईर के आए हैं। गेंद जाएगी यहां से, बीमर गेंद करार अंपायर द्वारा। 1 तो रनों का काल है, ऊपर से इस तरीके की गेंदबाजी, इस पर मिलेगा पंजा। पहली गेंद वाइड आई थी, उसके बाद 9 गेंद और चौका। 6 आ चुके हैं, चाहिए थे दोस्तों 16, अब आने वाली गेंदें 12 और जीतने के लिए 10 रन की जरूरत है। हावी है एक बार फिर से मैदान के अंदर जीवा 11 गावो देवी पेंदर। फ्री हिट, फ्री हिट की यह गेंद, पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद है सनी। मिड विकेट में 1 रन आसानी के साथ है, दूसरे की कोशिश और 2 रन भी मिल जाएंगे। अब मुकाबला थोड़ा सा दूर जाता हुआ जर्मन नावडे टीम से
विकेटें चाहिए थी, वो विकेटें आई नहीं। खराब गेंदबाजी हुई क्योंकि 2 बीमर गेंदें अब तक इस सत्र में हमने देखी है और वहां पर रन बनाने का मौका बना बल्लेबाजों को। जो दबाव था वो पूरी तरीके से हट गया। 13 गेंदों में 35 की साझेदारी आई। साझेदारियों का खेल होता है क्रिकेट, पार्टनरशिप जरूरी होती है और वो पार्टनरशिप बनी जब शुरुआत में झटके लगे थे पेंद्र टीम को। ऑब्स्टिक की गेंद बाहर से गुजरी। बिल्कुल जो मुकाबला बनाया था साहिल ने, जो मुकाबला यश खानवकर ने, दूसरे ओवर में 15 आए थे, 2 ओवर में 28 बने थे, लेकिन उसके तत्पश्चात जब 12 में 16 को बचाने की बारी आई, एक गेंद अच्छी तरीके से डिलीवर हुई है और 9 रन अब तक खर्च कर चुके हैं वरद खानवकर। 7 रन की जरूरत आने वाली 11 गेंदों के ऊपर। अगले मुकाबले के लिए तैयार रहना है दोस्तों। वाकड़ी और उनके खिलाफ खेलेगी। सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश थी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना लगा, लेकिन फिर भी 1 रन मिल जाएगा। अच्छी बात है, डॉट गेंदे नहीं खेल रहे, विकेटों की तलाश होनी चाहिए थी, वो विकेटें नहीं आई और इसीलिए मुकाबला थोड़ा सा हावी है यहां पर पेंद्र क्रिकेट टीम। 10 गेंदे और जीतने के लिए जरूरत है 6 रन की जरूरत। 38 अब तक बने हैं। जो अंतिम क्षणों में अच्छी बल्लेबाजी हुई थी पहले सत्र में, गेंदबाजों को एक मोमेंटम दिया था, लेकिन उसके तत्पश्चात सुजीत पाटिल और समाधान भोईर दोनों ने मुकाबले में पूरी तरीके से जान की बाजी लगाई और मुकाबले में पूरी तरीके से जिम्मेदारी उठाई है। अभी भी 6 की आवश्यकता। क्या वरद कमबैक कर पाएंगे? लोअर फुल टॉस थी, क्या रनआउट का मौका बनेगा? समाधान खतरे में, रनआउट। ये गलती करी है, क्या ये मोमेंटम बना देगा जय हनुमान नावडे टीम के लिए? समाधान गोज। टपोरी की भाषा में करोड़ को कहते हैं दोस्तों खोका, और लड़की जब प्यार में मुकर जाती है उसको कहते हैं धोखा। और यहां पर धोखेबाजी हुई समाधान भोईर के पास। बल्ले का किनारा था, बुलाया था सुजीत ने, लेकिन सीधा मना कर दिया। आधे पिच के आ जाने के बाद अपने आप को बचा नहीं पाए समाधान, रनआउट के रूप में विकेट खोया। अब समीकरण बचा है, 9 गेंदें बचेगी जीतने के लिए। 6 रन की अभी भी है आवश्यकता। क्या मुकाबला बनेगा? क्या जान लगाएगी जय हनुमान नावडे क्रिकेट टीम? अंतिम गेंदें 9, 6 की जरूरत है। गैप ढूंढने में सुजीत को मिली कामयाबी, 1 रन आसानी के साथ है। अब दूसरे की कोशिश और 2 रन का इजाफा होता है। अच्छी बल्लेबाजी है, कोई जोखिम नहीं उठा रहे, सिंगल डबल पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता है सुजीत पाटिल के माध्यम से। 8 गेंदों में अब तक 14 की पारी खेली है। 4 रनों की जरूरत और है आने वाली 8 गेंदों के ऊपर। 8 गेंदे 4 की आवश्यकता। नया खिलाड़ी क्रिश कोपरकर जो 4थे नंबर के खिलाड़ी नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर खड़े हैं। महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल फिनिश करने की कोशिश की थी विकेट कीपर की, लेकिन चूके वहां पर ओवर द विकेट से गेंदबाज। वरद तैयार, एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद। रन मिलेगा यहां पर केवल सिंगल। 3 रनों की अभी भी जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। क्या इस कहानी में कोई ट्विस्ट आएगा? क्या इस मुकाबले में कोई नाटक, कोई ड्रामा अभी भी बाकी है? 7 गेंदे और जीतने के लिए 3 की आवश्यकता। जिस तरीके से 2026 आमदा ट्रॉफी आज की रात का हमने आगाज किया था, जब आमने सामने आई थी भैरव देव रिटगर और उनके खिलाफ शिवन 11 आदई, 6 में 7 की जरूरत थी और अंतिम क्षणों में आकर मानव ने वो मुकाबला बचाया था। कि उस तरीके की बचाने की क्षमता क्या गेंदबाज रख पाएंगे? अंतिम 7 गेंदे हैं, जीतने के लिए 3 की जरूरत। क्रिस को ऊपर कर ऑन स्ट्राइक, अंतिम गेंद लेकर चलेंगे वरद खानवकर। हल्के हाथों से खेला इस गेंद को, पीछे खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर में मौजूद। रन मिलेगा केवल सिंगल, तो गेंदें बचेगी 6 और जीतने के लिए कंपलसरी 2 रन की जरूरत। कई दिल टूटेंगे
और कई नए दिल भी जुड़ेंगे। 42 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 रन की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 6 गेंदों में पूरा ओवर पड़ा है, किस तरीके से यह मुकाबला बनेगा। सिंगल सेविंग फील्डर्स, अब कप्तान की अग्नि परीक्षा है गेंदबाज की। 6 गेंदे और 2 रनों को बचाना है। क्रीज को ऊपर करोगे स्ट्राइकर इनके ऊपर। संदेश भूपी आएंगे गेंदबाजी में। जय हनुमान नावड़े टीम के माध्यम से 6 गेंदे 2 रन की जरूरत है। चलो मुकाबला शुरू करना है। जय हनुमान नावड़े क्रिकेट टीम, हम जानते हैं मुकाबला आपके लिए बेहद अहम है, लेकिन वक्त की भी मांग है, क्योंकि घड़ी को हम नजर डालेंगे 2:10। अभी भी पूरा मुकाबला पड़ा हुआ है। 42 रन बने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 6 गेंदे और जीतने के लिए 2 रन की है आवश्यकता। संदेश वो भी भविष्य लेकर चलेंगे इस मुकाबले का। क्रिश को ऊपर करो ऑन स्ट्राइक। सिंगल सेविंग फील्डर्स हम देख सकते हैं, 3 खिलाड़ी 4 खिलाड़ी 30 गज के अंदर है। पहली गेंद आएगी, यहां से डॉट। अंतिम गेंदे 5 है, जीतने के लिए 2 रन की जरूरत है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, क्या इस कहानी का क्लाइमैक्स कुछ और लिखा गया है। 5 गेंदे और 2 रन की जरूरत है। हर डॉट गेंद दबाव बढ़ाएगी क्रीज को ऊपर करके ऊपर, और कोशिश करी जा रही है। थोड़ा सा सलाह मशवरा भी किया, सुजीत भी जानते हैं इस तरफ से मुकाबले में दबाव होता जरूर है। आने वाली गेंदे 5 और जीतने के लिए 2 रन की जरूरत। बड़े स्ट्रोक की तलाश, खिलाड़ी मौजूद, मात्र बनेंगे दर्शक। जीवा 11 गांव देवी पेंधर सुपर 12 में दाखिल। वेल प्लेड। खऱ्या अर्थानं जुगार आणि आरसी बैलाचा परफेक्ट नियोजनाचा बेतात बादशाह अमर फडके यांना आपण या ठिकाणी पाहतो। तर मॅन ऑफ द मॅच यावा, तर सामन्याचा सामनावीर ठरलाय, ज्याने दमदार प्रदर्शन दिला।